एक बड़ी सी चट्टान को तोड़ा जाए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं। क्या उस छोटे से टुकड़े में, क्या उस छोटे से पत्थर में उस बड़ी चट्टान के गुण नहीं पाए जाएंगे? अक्सर आपने देखा होगा कि कहा जाता है जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। कई बार हमारे गुण, हमारी सोच समझ, हमारे काम, हमारा उठना बैठना, हमारा देखना, हमारा चलना, हमारा फिरना कई बार हमारे बच्चों के अंदर भी पाया जाता है। आखिर ये सब चीज़ें हमारे बच्चों के अंदर कहाँ से आती हैं? ये गुण कहाँ से आते हैं? ये तौर तरीके कहाँ से आते हैं? क्योंकि उनके अंदर हमारा खून पाया जाता है। इसीलिए वो हमारी तरह व्यवहार करते हैं, हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह चलते फिरते हैं, हमारी तरह बात करते हैं। और लोग समझ जाते हैं कि यार ये तो ज़रूर उन्हीं के बच्चे हैं। और ये गुण सद्गुण भी हो सकते हैं और अवगुण भी हो सकते हैं। मैं सैमसन मसीह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने प्रतिदिन मनन में, और आपको जय मसीह की कहता हूं। आज जो वचन हम मनन करने वाले हैं उसे लिया गया है पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, जहां लिखा है उसके सद्गुणों को प्रकट करो। मैं और आप वही प्रकट करते हैं जो हमारे अंदर होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भला मनुष्य अपने मुख के भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मुख के भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो कुछ भी हमारे अंदर होता है हम उसे ही प्रकट करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं ईर्ष्या नहीं रखूँगा, मैं जलन नहीं रखूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं बेईमानी नहीं करूँगा, लेकिन मैंने इस चीज़ को अपने अंदर जगह नहीं दी है, तो क्या मैं वो बातें जो मैं कह रहा हूँ मैं उन पर अमल कर पाऊँगा? क्या मैं उस तरीके से व्यवहार कर पाऊँगा? कदापि नहीं। मैं ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर पाऊंगा, ना मैं कभी अपने आप को बदल पाऊंगा, जब तक कि मैं खुद अंदर से इस बात को ग्रहण नहीं कर लूंगा, इस बात को अपना नहीं लूंगा कि हाँ मुझे अपने आप को बदलना है, अपनी सोच अपनी समझ को बदलना है, अपने कामों को बदलना है, तब तक मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं और जब हम उस प्रभु की तरफ जो है अपने आप को लेकर चलते हैं, तो वो प्रभु हमें वो सामर्थ्य देता है जिसकी वजह से हम अपने जीवन को, अपनी सोच, अपनी समझ को बदल सकते हैं। कई बार मेरी अपनी कोशिशें मुझे उस मुकाम पर नहीं लेके जाती जिस मुकाम पर मुझे परमेश्वर लेके जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं तो गुस्सा नहीं करूंगा, मैं तो लालच नहीं करूंगा, मैं तो बेईमानी नहीं करूंगा, मैं तो ईर्ष्या नहीं करूंगा, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हो जाती हैं। जब तक मैं खुद अपने उस परमेश्वर की नजदीकी में नहीं जाऊंगा, जब तक मैं दुआ नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, अपने आप को बदलूंगा नहीं, मैं इस बात को अपने मन में ठान नहीं लूंगा कि हाँ प्रभु मुझे अपने आप को बदलना है, आप अपनी आत्मा की अगुवाई मुझे दें, मैं सचमुच में बदलना चाहता हूँ, मैं तेरे उन सद्गुणों को दिखाना चाहता हूँ, प्रकट करना चाहता हूँ, तब तक हम नहीं कर सकते। चाहे हम भले ही मुंह से कितनी ही बातें बोलते रहें, कितना ही कुछ कहते रहें, लेकिन हम अपने आप को, अपनी सोच, अपनी समझ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हमें परमेश्वर की हम नज़दीकी में ना आ जाएं, जब तक हम उस परमेश्वर से उसकी आत्मा को ना मांग लें, तब तक हम उन तमाम चीज़ों को, अगर बुरी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर हैं तो हम नहीं बदल सकते जब तक हम उस परमेश्वर की संगति में नहीं आते। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो। जो डालियाँ मुझ में बनी रहती हैं वो फलवंत होती हैं। जब हम उस परमेश्वर के नज़दीकी में रहते हैं तो वो तमाम गुण हमारे अंदर खुद ही चले आते हैं। हम दयावान हो जाते हैं, हम दूसरों के ऊपर भरोसा करना सीख जाते हैं, हम उनको क्षमा करना सीख जाते हैं, हम भलाई करना सीख जाते हैं। और यही तो हैं परमेश्वर के वो सद्गुण। परमेश्वर मसीह ने क्या किया था? वो तमाम चीज़ें यही तो करते रहे, लोगों की मदद करते रहे, उनकी सेवा करते रहे, उन्हें माफ़ करते रहे।
मुझे और आपको भी आज अपने आप को उसी प्रभु के नज़दीकी के अंदर लेके आना है और उससे कहना है, प्रभु मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर ली पर मैं उसमें सफल नहीं हो पाया, परंतु पिता आज एक बार फिर से अपने आप को तेरी नज़दीकी के अंदर लेके आता हूं और जो कुछ अगर मेरे जीवन के अंदर बुराइयां हैं, जो कमी है, जो घटी हैं खुदा, मैं चाहता हूं कि वो उनको तू बदल दे खुदा। जिनको मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत बार बदलने की कोशिश करी लेकिन मैं बदल नहीं पाया, पिता मुझे तेरी अगुवाई चाहिए, मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए खुदा। आज मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, अपनी सोच को, अपनी समझ को बदलना चाहता हूं और प्रभु आपको अपनी आत्मा देगा और आपके जीवन को जरूर बदलेगा। आइए हम दुआ करें। हम तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन कि पिता हम तेरे उन सद्गुणों को प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि पाप की वजह से खुदावन जो हमारे शरीर में रहता है खुदा, उसकी वजह से हम तेरे उन सद्गुणों को प्रकट नहीं कर पाते खुदा। तेरे उस प्यार को, तेरे उस अनुग्रह को, तेरी उस दया को, तेरी उस माफी को खुदावन हम नहीं कर पाते हैं। पिता आज एक बार फिर से तेरे चरणों में आए हैं खुदावन, तेरे सम्मुख आए हैं और तुझसे दुआ करते हैं खुदावन कि पिता परमेश्वर आज अपनी आत्मा की अगुवाई हमको दे खुदावन। हम अपने जीवन को, अपनी सोच, अपनी समझ को बदलना चाहते हैं खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन कि तेरे उन तमाम गुणों को पिता परमेश्वर हम प्रकट करने वाले हो सके खुदावन। जैसा पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि तूने हमें पृथ्वी का नमक कहा, जगत की ज्योति कहा खुदावन। होने दे खुदावन कि वो ज्योति चमक सके खुदावन, वो नमक का स्वाद खुदावन बाकी लोगों को भी पिता परमेश्वर मिल सके खुदावन। और पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि जब तेरा वो अनुग्रह, तेरी वो दया पिता परमेश्वर हमारे जीवन में होगा खुदावन, तो पिता परमेश्वर तेरे वो सद्गुण भी हम प्रकट कर पाएंगे। पिता परमेश्वर इस सब कुछ मांगता हूं अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, सुन और कबूल कर। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू।